नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे हादसों का बुधवार। उत्तर प्रदेश के 3 जिले सहारनपुर, आगरा, बुलंदशहर से एक के बाद एक ऐसे सड़क हादसे सामने आए जो सिस्टम की सुस्ती और रफ्तार की वहशत को भयानक नतीजा दिया। सबसे पहले सहारनपुर से खबर। भूगावाला के आसपास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मौत उससे पहले पहुंच चुकी थी। मृतक युवक सुल्तानपुर गांव का रहने वाला था। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। अब आपको आगरा की खबर बताते हैं, जहां पर 2 जगहों पर रफ्तार ने तबाही मचाई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से बिहार जा रही बस टोल पर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में इतना भयानक था कि बस की बॉडी को क्रेन से काटना पड़ा। 2 लोगों की मौत हो गई, 15 से ज़्यादा यात्री घायल थे। वहीं फतेहाबाद टोल के पास एक और बस ट्रक में घुसी। इस चक्कर में भी 2 मौतें हुई और कई लोगों की हालत गंभीर है। दर्जनों घायल हैं। आगरा उन्हें रेफर कर दिया गया है। और अब सबसे भयावह तस्वीर बुलंदशहर से है, जहां शादी से लौट रहे एक ही परिवार की कार पुलिया से टकराकर आग की लपटों में जल उठी। कार में 6 लोग सवार थे, 5 की जिंदा जलकर मौत हो गई। एक महिला जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। घटना जगीराबाद क्षेत्र के जानीपुर चादो चौक के पास की थी। इन 3 घटनाओं में एक के बाद एक तेज रफ्तार, लापरवाही और सिस्टम की अनदेखी की हर बार हादसे के बाद अफसरों की बाइट आती है, पुलिस पहुंचती है, एम्बुलेंस ले जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब होने से पहले कोई सचेत क्यों नहीं होता? रफ्तार जब मौत बन जाए तो सड़कों पर नियमों की जरूरत नहीं है, जिम्मेदारों की जरूरत है। बुलंदशहर हादसे पर क्या कुछ कहा, एक बार सुन लीजिए। आज 18 जून को सुबह 5:30 बजे थाना जंगीराबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के जंगीराबाद बुलंदशहर मार्ग पर ग्राम जानीपुर के निकट एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसमें आग लग गई है। सूचना पर तत्काल थाना जंगीराबाद पुलिस एवं फायर ब्रिगेड के द्वारा मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें एक घायल गुलनाज पुत्री तनवीर उम्र 28 वर्ष को घायल अवस्था में निकालकर CHC जंगीराबाद उपचार हेतु भेजा गया है। अन्य सवार 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। प्राथमिक जांच में संज्ञानित हुआ है कि ये सभी 6 व्यक्ति चमनपुरा थाना शहसवान जनपद बदायूं में एक विवाह समारोह में शामिल होकर वापस मालवीय नगर दिल्ली लौट रहे थे। जिला कोई भी हो, लेकिन ये बार बार दर्शाता है कि जब हादसे होते हैं तो जो कुछ रटे रटाए बयान होते हैं वो सबके जिम्मेदारों के आने लगते हैं। कहाँ वो पेट्रोलिंग की बात होती है, कहाँ पर हाईटेक कैमरों की बात होती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने है। मैं बुलंदशहर की घटना को भी इसमें इन्वॉल्व करता हूँ। क्या जो पुलिया डिवाइडर रही थी वहाँ पे क्या रिफ्लेक्टर नहीं लगे थे? कैसे हो गए हादसे? क्या रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए कोई तकनीक भारत के पास नहीं है? 2025 में 7,500 से ज़्यादा लोगों की मौत सड़क हादसे में हो चुकी है। गंभीर चिंता का विषय है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय चौहान आगरा से, शेख परवेज आलम है संवाददाता सहारनपुर, अनिल मीणा बुलंदशहर, सैयद एहतशाम है रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, और रविंद्र चपराना जी हैं सोशल एक्टिविस्ट। अजेंद्र के पास। अजेंद्र, आगरा में 2 घटनाएं हुई दोनों घटनाएं बस की। बस में जिस तरीके से वो प्राइवेट बसों के हाल हैं, आगरा यमुना एक्सप्रेसवे कर लें या आगरा की तक आने की कोई बस हम देख लें, वहाँ पे लगातार आप देखिए ओवरलोडिंग होगी, तेज़ रफ्तार होगी, अपने आप को सबसे जल्दी पहुँचाने की होड़ इन प्राइवेट बसों में रहती है, जिसके चक्कर में हादसे होते जाते हैं। अजेंद्र, अब देखिए विशाल, जो रफ्तार का कहर है कई समय से देखने को मिल रहा है, और जैसा कि आज काल के काल में तमाम आगरा में 5 से 6 लोग समाये हैं, और वजह तेज रफ्तार और लेट नाइट तक गाड़ी को चलाना, नींद आने के बावजूद भी गाड़ी को चलाना, ये वजह कई बार देखी गई है। और आगरा की अगर हम बात कर लें तो विशाल, यहाँ पर 2 एक्सप्रेसवे हैं
आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे है और वहीं आगरा से नोएडा जोड़ने वाला नोएडा एक्सप्रेसवे भी है। विगत साल पहले अगर के न्यूज के माध्यम से हमने उस समय भी खबर दिखाई थी कि एक पिंक बस जो कि रोडवेज की बस थी वो सीधे एक्सप्रेसवे से नीचे गिर जाती है और वो उसकी वजह थी ड्राइवर को नींद आ जाना। 29 लोगों की जान विशाल उस समय गई थी। 2012 में 29 लोगों की जान गई थी। और उसके बाद आलम यह है कि तमाम डेली के न्यूज के माध्यम से के न्यूज के दर्शकों को डेली देखने के लिए मिलता है कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां हाईवे हैं, जहां जहां सड़कों को सुविधाजनक बनाया गया है, जितनी चीज सुविधाजनक होगी उतनी ही जानलेवा साबित भी हो रही है। आगरा में आज बात कर लें तड़के सुबह की, तो बुधवार बहुत बेकार दिन रहा। सुबह के लिए मॉर्निंग वॉक पर लोग जा रहे थे आगरा के थाना ट्रांजमन इलाके में, और वहां पर तेज रफ्तार आम लखनऊ से आम की पेटियां लेकर लोड कर वो गाड़ी महिंद्रा की जो पिकअप थी वो आ रही थी और एक साइड से दूसरे साइड में वो गाड़ी आ गई। तो वजह क्या रही? सिर्फ नींद। अभी तक जो समझ में आ पाया है पुलिस अधिकारियों को, वो यही समझ में आ पा रहा है स्थानीय लोगों के अनुसार कि वो गाड़ी सीधे चल रही थी, अचानक दूसरी दिशा में आई और विशाल इस तरह से वो लोग कुचले हैं कि निकालने में काफी मशक्कत पुलिस और स्थानीय लोगों को करनी पड़ी और ड्राइवर की भी मौत हो गई। दूसरा मामला आगरा के फतेहाबाद में इलाके स्थित लखनऊ एक्सप्रेसवे का है, जहां पर बस की एक साइड, वीडियो में देख सकते हैं, बस की एक साइड पूरी उड़ गई और वहां पर क्रेन के माध्यम से बाकियों को निकाला गया। तकरीबन 2 दर्जन यात्री उसमें थे। घायल 1 दर्जन यात्रियों को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भेजा, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। विशाल, इस पूरी प्रक्रिया में चाहे उत्तर प्रदेश की तमाम कई जगह हों, जैसे कि रोड सेफ्टी डायरेक्शन या जो अलग अलग जो तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन रात को जो चेकिंग की टीम होती है, हालांकि टोल टैक्स पर जो एक्सप्रेसवे है उसके टोल टैक्स पर एक मानक और एक नियम जरूर है कि अगर हम इतनी देर में टोल पार करते हैं तो हमारा 100% चालान होना है। बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है और चालान होने से कहीं ना कहीं लोगों को डर है। लेकिन जो देर रात का जो समय होता है उसमें लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जितनी सुविधाजनक चीज उतनी नुकसानदायक होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले पुराने जमाने में बैलगाड़ी पर लोग चला करते थे विशाल, इस तरह के एक्सीडेंट नहीं होते थे। आज एक्सीलेटर दबाना है, सैकड़ों की 150 से 200 250 तक की स्पीड पर लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस वे है और यहाँ पर एडवेंचर करने का कहीं ना कहीं नव युवाओं को मन भी करता है। ड्राइवर, जैसा कि मैंने बताया कि फल मंडी से आम लेकर लौट रहा था, ड्राइवर को फल मंडी के मालिक आड़तिया जो है वो इनाम देते हैं। अगर नासिक से आम सेब लाना है, प्याज लाना है, 18 घंटे में गाड़ी आगरा पहुंच जाएगी तो उसको इनाम दिया जाएगा 5000 का। उसके 5000 का इनाम सैकड़ों को रोनते हुए चला जाता है। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें काफी हैं ये बताने के लिए कि सरकार बिल्कुल अच्छी पहल कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, लोगों की दूरियां अपनी लापरवाहियों से ही हादसों को दावत दिया जा रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ अनिल मीणा भी है। अनिल, बुलंदशहर में एक बहुत भयावह घटना हुई। शादी से लौट रहे थे 6 लोग, 5 लोग जिंदा जल गए। पुलिया से गाड़ी टकरा गई और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। बड़ा सवाल, आजकल चूंकि इस महंगाई के दौर में लोग सीएनजी का रुख ज़्यादा करते हैं, जो बहुत इन्फ्लेशन हाई होता है उसका। पेट्रोल की गाड़ियों में जल्दी आग नहीं लगती, सीएनजी क्योंकि सिलेंडर है और तमाम चीज़ें होती हैं, वो आग की चपेट में जल्दी से आ जाती है गाड़ी। लेकिन जी देखिए, पुलिया पर रिफ्लेक्टर नहीं थे, पुलिया इंडिकेट नहीं थी, स्पीड ज़्यादा ही होगी तभी लड़ी है। अगर धीरे होती तो सामान्य सी घटना होती, थोड़ी बहुत डेंट वेंट आता गाड़ी पे, थोड़ी बहुत चोटें लगती, लेकिन जिंदगियां बच सकती थी। रफ्तार भी तेज रही होगी। जी देखिए विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में सुबह ही अगर तड़के की बात की जाए तो ऐसा भयंकर सड़क हादसा हुआ है जिसने कि जनपद बुलंदशहर को पूरे को हिला कर रख दिया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जनपद बदायूं के चमनपुरा सेसवान से जिस तरह से शादी समारोह में से लौट कर आ रहे थे और अपने जो दिल्ली करते हुए मालवीय जा रहे थे, और जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में पहुंचने के जानीपुर चांदोक के पास जिस तरह से जो भयंकर सड़क हादसा, सीएनजी की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, और जिस तरह से अगर बात किया, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ इस बात में जो जरूर कहूंगा कि शासन की लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि जो जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहां इस तरह के कोई रिफ्लेक्टर नहीं थे, क्योंकि जहां से वो जहां एक्सीडेंट हुआ वहां से दूसरी तरफ ही एक जाने का जो रास्ता है वो भी वहां से हो जाता, और ना ही वहां जगह डिवाइडर बने हुए थे, और ना ही इस तरह की अगर डिवाइडर बने होते, क्योंकि अगर मान के चलो डिवाइडर पुलिया में ना टकरा दी गाड़ी तो कहीं ना कहीं जो अन्य सहायक से दूसरी तरफ से अगर गाड़ी आती तो तब भी कहीं ना कहीं दूसरे वाहन से टकराने की उम्मीद होती। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लापरवाही यहाँ देखने को मिली है रोड सेफ्टी की अगर बात करें तो उन पर जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी उन्होंने जिस तरह से जो रोड बनाया है वहां डिवाइडर लगाने चाहिए थे, क्योंकि जो वहां जो एक्सीडेंट हुआ है वहां इस तरह से रहे कि 3 तरफ को रास्ता जाती है, और तीनों तरफ को रास्ता जाने के साथ साथ वहां इस तरह की
कोई भी वहां डिवाइडर नहीं था, रिफ्लेक्टर नहीं थे। उसी कारण तेज रफ्तार गति से जिस तरह से जो गाड़ी आई है, गाड़ी एकदम पुलिया में टकराई है। सीएनजी गाड़ी थी, सीएनजी गाड़ी में पुलिया में टकराते ही गाड़ी दौड़ पूरी तरह आग के हवाले हो गई। और आग के हवाले होने के साथ जिस तरह से जो गाड़ी में जो लोग बताते हैं, जो लोगों ने दूर तक सुना है कि चीख पुकार गाड़ी में काफी मची थी, लेकिन जो खिड़कियां वो पूरी तरह से लॉक हो गई, खुल नहीं पाई। जो सुबह को जो बच्चे दौड़ लगाने जाते हैं विशाल, वो अचानक वहां मौके पर पहुंचे। देखिए कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग की बात करें तो यहाँ पेट्रोलिंग की भी कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि जो सुबह के जो समय होता है उस समय पेट्रोलिंग जो 112 नंबर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सड़कों पर दौड़ रही है, और एक जो मोटरसाइकिल जो पेट्रोलिंग के लिए जो गाड़ी बनाती है वो दौड़ रही है, लेकिन वो उस समय कहाँ थी? क्योंकि जो ये घटना हुई है, मात्र अगर बात की जाए तो जहांगीराबाद कोतवाली उससे मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुई है। और 2 किलोमीटर दूरी पर घटना होना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हो जाती है, और जब वो जलकर 5 लोग जलकर जिंदा जल जाते हैं, उसके बाद में पुलिस को सूचना मिलती है। क्योंकि जो वहाँ स्थानीय जो लोग थे, जो बच्चे जो दौड़ रहे थे, युवा जो दौड़ रहे थे, वो वहाँ मौके पर आते हैं। वो अचानक वो 112 नंबर गाड़ी को फोन करते हैं, फिर उसके बाद थाना पुलिस पहुंचती है, फिर हाई फायर की गाड़ी पहुंचती है। जब तक वो गाड़ी तमाम पहुंचती है तब तक वो 5 लोग जिंदा जलकर उसमें मर चुके होते हैं। एक जो महिला है गुलनार सिंह, वो पूरी तरह से जली हुई है। हालांकि उसे फायर की गाड़ी के द्वारा आग को बुझा के उसे निकाल लिया जरूर गया, लेकिन वो भी मौत और जिंदगी से जूझ रही है, क्योंकि उसके लिए भी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हालांकि अगर बात करें जिस तरह से जो एक परिवार के जो अगर 5 लोगों की जो जान गई है, उससे कहीं ना कहीं जो दोनों ही परिवार के जो रिश्तेदारी में जहाँ पे गए थे वो परिवार और जो परिवार का पूरा तस्वीर है। क्योंकि जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारों की भी है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी उतनी जिम्मेदारी है। सिर्फ ट्रैक्टर, बस, ट्रक, इन्हीं की चेकिंग आरटीओ थोड़ी करेगा। हम भी आरटीओ का पैसा देते हैं, गाड़ी जब लेते हैं बड़े बड़े चार्ज लिए जाते हैं, तो उसके तहत कोई तो उनके लिए हमारे पास होगा परिवहन विभाग का कि भाई हमारे लिए भी कुछ मैनुअल है। जनता चल रही है, इंडिकेटर नहीं, रिफ्लेक्टर नहीं, तो क्या करेगी। और जो लोग, उनसे मेरा एक सवाल है, जो ये गाड़ी तेज़ चलाते हैं, कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं? 2-4 मिनट पहले, इससे जल्दी नहीं पहुंच पाते होंगे। तो रफ्तार आपकी ज़िंदगी छीन सकता है, ये सीधी बात है, लोगों को मान लेना चाहिए। रोड सेफ्टी से हमारे साथ सैयद एहतिशाम, लेकिन उससे पहले मैं परवेज़ आलम करूँगा सहारनपुर से। परवेज़, सहारनपुर हाईवे पर घटनाएँ बहुत होती हैं, सिटी में घटनाएँ बहुत होती हैं, कोई रोकथाम नहीं, कोई चीज़ें नहीं। अनम्यूट कर लीजिए परवेज़। जी बिल्कुल विशाल जी, जैसा आपने बताया कि हाईवे पर जो है तो वाहनों के चलने के कारण जो हादसे हो रहे हैं, उसमें जहां आरटीओ और पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है, वहीं जो है हम लोगों को भी यानी आम जन को भी जो है इसमें जो है जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि अगर पिछले दिनों की बात करें तो सहारनपुर में कई इस तरह के हादसे हुए हैं जिसमें बाप बेटी की जो है दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा बाइक सवार बहन भाई को जो है तेज रफ्तार यूटिलिटी ने रौंद दिया। इसके अलावा बेहट क्षेत्र में 2 सगी बहनों को आम से लदे कैंटर ने जो है रौंद दिया था, जिससे दोनों बहनों की मौत हो गई थी। जिसमें बिल्कुल जो है जहां पुलिस प्रशासन और आरटीओ विभाग के अधिकारियों की जो है जिम्मेदारी बनती है, वहीं आम जन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह नियमों के मुताबिक वाहनों का चलाएं और रफ्तार पर जो है अपनी कम रफ्तार रखें। जी चलिए सैयद एहतिशाम के पास चलेंगे। सैयद, कई बार एहतिशाम भाई हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। लोग के साथ साथ मैं सबसे ज़्यादा तो अपने जो चालक हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं रात में, उनकी गलती मान रहा हूँ। दिन में जितने भी चालक हैं जो हाई स्पीडिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं सोच रहे कि वो अपने साथ साथ कितनों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने एक हादसा देखा है एहतिशाम भाई, ईवी गाड़ी थी और उस बंदे ने ड्रिंक किया हुआ था और रात में कम से कम उसने 20 लोगों को टक्कर मारी, और जब उसको उसकी गाड़ी से पहिए निकल गया तब आप समझिए सिर्फ वो एंगल पे गाड़ी उसने 2 किलोमीटर चलाई है। तो लोगों के अंदर किस चीज़ का, किस में जलवा दिखाना है, क्या करना है। हाई स्पीड को आजकल स्टेटस सिंबल बताया जा रहा है कि लोग कहते हैं, मैं सुनता हूँ 4 घंटे में दिल्ली से लखनऊ आ गए, और हाई स्पीडिंग को न्योता भी हमारे ही लोग दे रहे हैं। एक्सप्रेसवे बनाया और कहा जा रहा है कि अब आप 55 मिनट में लखनऊ से यहाँ पहुँच जाएंगे, आप दिल्ली से कानपुर पहुँच जाएंगे। तो हम लोग खुद हाई स्पीड को तो न्योता दे रहे हैं
कि आप कहीं करिए हाई स्पीडिंग। और जब अगर 100 होगा तो ये भारत देश है, जहाँ पर 80 होता है वहाँ 100 चलती है, 100 होगा तो वहाँ 150 तो चलाएगा ही आदमी। एहतशाम भाई। जी विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपके चैनल का कि आप समय समय पर इस बहुत गंभीर मुद्दे को उठाते रहते हैं, और जहाँ कहीं भी ऐसी दुर्घटना होती है तो उसके कारणों के पीछे विश्लेषण करने के लिए जो भी एक्सपर्ट होते हैं या जो भी जिम्मेदार होते हैं उनकी जवाबदेही तय करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, अभी आज हम आपको थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि अगर कहीं दुर्घटना हो रही है, जहां दुर्घटना नहीं होती है वहां पर किस तरह से सिस्टम काम करता है और हमारे सिस्टम में क्या खामियां हैं, ये बहुत जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी देश को अगर आप देख लें, प्रदेश को देख लें, तो वहां पे जो बहुत शॉर्ट में बताएं कि ट्रैफिक जो बढ़िया तरह से हम संचालन उसका कर पाते हैं, वो ट्रैफिक ट्रिपल ई के ट्रायंगल में काम करता है। 3 ई होते हैं इसमें, जिसमें सबसे पहला आता है ई रोड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग आता है। दूसरा ई आता है अवेयरनेस का, मतलब एजुकेशन, एजुकेशन या अवेयरनेस, जिसपे जागरूकता चालक के बारे में जो आप बता रहे थे। और तीसरा जो आता है ई, वो होता है इन्फोर्समेंट। तो जहां पर ये तीनों ई के आपस में मिलान होते हैं और सही तरह से समन्वय से यहाँ काम होता है, वहां पे कम से कम हादसे होते हैं। अब हमारी कमजोर कड़ी, खासकर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारी कमजोर कड़ी ये तीनों ई में है। अभी इंजीनियरिंग की बात हो रही थी कि पुलिया सही नहीं थी, रिफ्लेक्टर नहीं लगे थे, ये इंजीनियरिंग का पार्ट है कि वहाँ होना चाहिए था, उसके बाद भी नहीं था। दूसरा, रफ्तार की अगर बात करें तो वो अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है कि चालक है, गाड़ी तो पकड़ ली उसने, लेकिन किस रफ्तार पे वो गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है, किस रफ्तार पे अपनी दुर्घटना से बचा सकता है। देखिए, दुर्घटना, हम बार बार यही कहते हैं कि ऐसी चीज नहीं है जिसको आप आज या कल या 1 महीने 1 साल में रोक देंगे, लेकिन दुर्घटना के होने के बाद जो जाने जाती हैं उसको हम जरूर रोक सकते हैं। इसमें चालक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है कि चालक उस गाड़ी को समझे जिस गाड़ी को चला रहा है, रफ्तार को नियंत्रित करे, और प्लस वहाँ का जो रिस्पांस टीम है, जैसे अभी बताया 2 किलोमीटर पे महज पे कोतवाली थी, और जब लोकल लोगों ने वहाँ पहुंचा तब जाके खबर मिली। तो ये भी एक जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, जो टाइम बढ़ जाता है दुर्घटना के बाद का रिस्पांस टाइम, वो भी एक जो कैजुअलिटीज होती है उसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। और तीसरा जो हमारी कमजोर कड़ी है इन्फोर्समेंट की, कि इन्फोर्समेंट जैसा होना चाहिए वैसा इन्फोर्समेंट हम, जाहिर सी बात है, नहीं दे पा रहे हैं। तभी इस तरह की चीज़ है, और लोगों के अंदर जो एक डर का माहौल होना चाहिए, या जिसको नियम का पालन करने की एक आदत, एक हैबिट बनी होनी चाहिए, वो हर जगह हम देखते हैं कहीं ना कहीं कमी होती है उसकी। तो मेन है कि चलो हम रातों रात सिस्टम नहीं बदल सकते, रातों रात हम अवेयरनेस नहीं कर सकते, लेकिन जागरूकता यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान देगी। लगभग जितने भी सालाना रोड एक्सीडेंट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें 70 से ज़्यादा ही आप कह सकते हैं जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं वो ओवर स्पीडिंग के कारण हो रही हैं। अब हम अच्छे एक्सप्रेसवे बना के दे रहे हैं, हाईवे बना के दे रहे हैं, 6 लेन 8 लेन रोडें बन रही हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम वहां जाके सुसाइड करने लगे, जैसे आपने कहा कि वो थ्रिल आ जाता है और स्टंट अरे करने मैं की तो कोशिश स्टंट करने करते लगते हैं। देख रहा हूँ लोगों को। अभी मैं कुछ दिन पहले एक हाईवे से निकल रहा था, तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि बाइक सवार अपनी गद्दी पे खड़ा होकर स्टंट कर रहा है हाईवे पे, बिल्कुल। और तो उसके ये साथ तो सीधे, और 200 लोग उसकी रील बना रहे हैं, उसके साथ और तेज तेज बाइक दौड़ा रहे हैं। जी जी, मतलब वो रील का चक्कर है और स्पीड है, उसमें अपने आप को क्या दिखाना, चंद लाइक फॉलोअर, इनमें जिंदगी उछल के रह गई और लोग ये सब कर रहे हैं। स्पीड में अगर 6 लोग बैठे हैं गाड़ी में तो सबसे जिम्मेदारी है, आप शादी से आ रहे हो, आपने ओवर स्पीडिंग की, वहाँ पे गलती ये हो गई, रिफ्लेक्टर नहीं था, चीज़ें नहीं थी, आपकी गाड़ी लड़ी, जिंदा जल गए 6 लोग, 5 लोग माफ़ कीजिएगा। अब 5,000 रुपये के इनाम के चक्कर में से वो इतनी तेज गाड़ी चला रहा है, सेब और आम ला रहा है कि वो किसी को मारे दे रहा है, उसको 5,000 रुपये चाहिए, हैवी लाइसेंस है, तुरंत उनको पे कार्रवाई भी नहीं होती है इतनी जल्दी। तो चीज़ें हम लोगों ने भी उस तरीके से ढाल ली है अपने आप को, एक्सीडेंट छोटा हो बड़ा हो, सीख नहीं रहे हैं एहतशाम भाई। ना अवेयरनेस है, ना एजुकेशन है, ना इन्फोर्समेंट। कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार, इंजीनियरिंग तो आप छोड़ ही दीजिए, अभी आपने भोपाल का वो केस देखा होगा, 90 डिग्री पे टर्न बना दिया है। तो इस देश में इंजीनियरिंग किस स्तर पर आ गई, ये तो भी एक बहुत सोचने वाली बात है। रविंद्र चपराना जी हमारे साथ जुड़े। रविंद्र जी, कई एनजीओज़ को मैंने देखा जो रोड सेफ्टी पे ही काम कर रहे हैं आजकल, लोगों को बता रहे हैं, हेलमेट पर बता रहे हैं, सीट बेल्ट का ज्ञान बता रहे हैं। कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है जब कोई किसी की गाड़ी में बैठ जाओ, कार में, तो जो पीछे की सीट बेल्ट लगा के आजकल लोग बैठ रहे हैं कि हाँ कुछ लोग अवेयर हैं, लेकिन 75% लोग अभी भी सीट बेल्ट को बस
वो जो बजर ब्लिंक होता है या लाइट ब्लिंक होती है, जो साउंड होती है, उसको रोकने के लिए लगा रहे हैं, वो भी पीछे सीट के, उनके शरीर में कहीं टच नहीं होती। जी विशाल जी, सभी पैनलिस्ट को और आपको मेरा नमस्कार। और आज फिर वही मुद्दा, फिर वही चर्चा, और फिर उसी पे गंभीरता से आपका चैनल अपनी गंभीरता दिखाते हुए दोबारा चैनल पे, कुछ ही महीने पहले भी मैं आपके चैनल पे था, तो जब वहां बस ने एक टक्कर मार दी, वो नशे में था, नींद में था, इस तरह की कई घटनाएं आपकी पूरे हमारे यूपी शहर में हो रही हैं। अवेयरनेस, सबसे पहले तो अवेयरनेस ही होनी चाहिए। अवेयरनेस कहाँ है? अभी मैंने आपको एक दिन बताया था कि जब हम चैलेंज पे बैठे थे तो मेरठ में एक बस के अंदर 70 आदमी से ज्यादा थे। वहां पे उन्होंने टोल टैक्स वाले ने रोका उसको, उसने 100 रुपए दिए और बस को पास कर दिया। पता लगा थोड़ी देर बाद वो बस जो है ना, वो भी किसी का एक्सीडेंट कर दिया उसने। तो ऐसी जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमारे चलते हैं, हमारे जो हमारी संस्था है सर्वधर्म एकता अभियान के माध्यम से हमने भी कई अभियान चलाए हैं, मगर अवेयरनेस करने का कोई फायदा दिखता नहीं है। हम लोग कुछ लोगों को समझाते भी हैं कि इस तरह से आपको चलना है, बेल्ट लगानी है, ये करनी है, मगर आप ये देखिए ना, रात के 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे जो बस लेके जा रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है, उसको इतनी जल्दी है, उसे पता रोड खाली पड़ा है, और फिर उसने ड्रिंक भी करी होती है। जितना भी 90% आपके एक्सीडेंट्स वगैरह देखे जाते हैं वो सारे ड्रिंकर होते हैं, सारे सब उन्हें नशे में होते हैं, और नशे में वो बसों को खाई में घेरते हैं और अपनी मौत से भी खेलते हैं, और उनके साथ साथ जो उनके साथ बैठे होते हैं उनको भी साथ में लेके मरते हैं। तो ये चीजें अभी आप देख रहे हैं कि मैं चैनलों पे काफी आ रहा है, आपके चैनल बहुत उजागर करता है इन चीजों को। और अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो आज जो हुआ है उनके साथ, ये भी हादसा यही रहा। तो उनका जो रोड पे जो चलने का सिस्टम था, ना तो उनके पास कोई ऐसी गाइडलाइंस है, और कुछ हमारी अवेयरनेस का, कुछ गवर्नमेंट की अभी पॉलिसी जो है ना, वो उस तरह की नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी रोड बना के छोड़ देती है, मगर उसको मेंटेनेंस करना या उनको उनकी देखभाल करना, उसमें कैमरे लगाना या उसके स्पीड के सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाना। बाहर के देशों में आप देखें 100 किलोमीटर से अगर गाड़ी आपके ऊपर चलेगी तो इमीडिएटली उनको कंट्रोल पता लग जाता है कि ये गाड़ी इस जगह जा रही है, उस गाड़ी को रोक के वो चालान काट देते हैं। हमारे यूपी में तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी हम 50 साल पीछे हैं। तो पूरे देश का आंकड़े ही आप हाल है, देखिए, पूरे देश का ही 7,000 हाल है, आदमी पूरे देश आपके का हाल। एक्सीडेंट में मौत हो जाती है 2025, अभी तो 25 चल ही रहा है। तो इतने लोगों को अवेयरनेस कैसे? हम तो कहते हैं कि आपको अपनी सुविधा रखें, अपनी सुविधा के हिसाब से रात को गाड़ी शराब पी के ना चलाएं, और अपनी गाड़ी को स्पीड में, अगर आपके पास कई लाइट ही नहीं होती सर, एक लाइट जल रही है नहीं, और बस लाइट में, तो नहीं एक है। अभी लाइट चल अजय रही ने है। बड़ी अच्छी बात कही कि 2012 की घटना जो उन्होंने बताई कि बस गिरी थी। ताज हाँ जी नगरी जी, है, ताज नगरी है, पर्यटन स्थल हाँ, है, 7 अजूबों में, लोग लेकिन जाते हैं, हाँ। अब आप समझिए कितना पर्यटक आता है वहाँ पर देश विदेश से। अब अगर मैं सब जिलों से अगर कहूँ, मैं अजय से भी मैं बात, या अनिल मीणा या परविदाल, कहीं किसी गाड़ी में लाइट नहीं है तो किसी में इतनी लाइट है कि अगर आप देख लेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। जी, दो चीज़ें हैं, एक तो कंपनी फिटेड लाइट, और उसके अलग से 4 लाइटें लोगों ने लगवा रखी, उनको उसमें भी मज़ा आ रहा है कि देखिए हमारी गाड़ी में तो इतनी लाइट है, सामने वाला आ रहा कैसे आ रहा, जा रहा मर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। लोगों के अंदर वो ये भावना आ गई है, ये चीज़ें जो ह्यूमन नेचर में इतना बदलाव आया है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। विशाल जी, हमारे यहाँ यूपी में तो कल्चर बन गया, देखा है मैंने। जो मंत्री है या पुलिस की गाड़ियां जो पीछे चलती हैं उन पे 6-6 लाइटें लगी होती हैं, तो आम जनता क्यों क्योंकि नहीं उनको लगाएगी पता है 10-10 कि लाइटें? हमारे पास अब जो अधिकारी होंगे उन्हें पता होगा कि उस रोड पे मैंने कहीं स्ट्रीट लाइट लगवाई नहीं है, तो कम से कम मेरी। हाँ, ये कमजोरी आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से सहमत हो, मगर ये जो मौत को जो रास्ता दिखाने वाली चीजें हैं ये गलत है। ये लाइटें लगाना रोडों पे, हाईवे, अभी आपको अभी उसमें लिख के आ रहा है कि आप इतने किलोमीटर में आपको जो है ना, आप जल्दी पहुंच जाएंगे, तो वो आदमी तो आपको फॉलो ही करेगा, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा। वो तो कहेगा भी मेरे को आधे घंटे में मेरठ पहुंचना है, आधे घंटे में 40 मिनट में मैं हाथरस पहुंच जाऊंगा, तो वो तो 40 मिनट में पहुंचने की कोशिश करेगा ना। आप उसे पहले ही मौत का आपने लिख दिया, उसका खाता बना दिया कि आप लोग भैया जाइए 40 मिनट में, चाहे आप मरे या कुछ करें। तो हमने तो हाईवे इतनी आपके लिए स्पीड से बना गाड़ियां दिया है, चलती है नहीं कि? हमने आपके लिए हाईवे बना दिया है, एक्सप्रेसवे बना दिया, अब आप हाँ, 40 मिनट में पहुंचे, बिल्कुल 35 मिनट में बिल्कुल। पहुंचे या हाँ अस्पताल विशाल जी, पहुंचे। ये हमारी गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस भी नहीं है। अब देखो कैमरे लगे हुए हैं, मैं ये चैलेंज करता हूँ इनको, अगर ये कैमरे लगे हुए हैं तो कितने कैमरे चालू हैं और कितने कैमरों में चालान कट रहे हैं इनके?
और फिर उनको जैसे चलाना, अगर गाड़ी में कोई हादसा होता है तो आप उसको इमीडिएटली वायरलेस सेट या आपके पास ऐसी कम्युनिकेशन होना चाहिए कि उन्हें पता लगे कि यहाँ गाड़ी एक्सीडेंट हो चुका है। वहां क्यों नहीं पहुंचते? आप बहुत टोल सी टैक्स चीज़ें में हैं भी पैसा सर, बहुत लेते सी हैं। चीज़ें हम लोग तो लगातार सोचते हैं कि इसी तरीके से कम परिवहन विभाग या और जो लोग हैं ये इसी तरीके से समझ जाएंगे, लेकिन स्थिति में वैसे ही स्थिति रहती है, कोई बदलता नहीं है, स्थिति जस की तस है और हम लोग बस चर्चाएं कर रहे हैं। एक दिन हो सकता है कामयाबी मिल जाए। सैयद शाम जैसे लोग, अजीत लगातार इन सब खबरों पर नज़र बनाए रहते हैं, परवेज़ आलम है, आप हैं, अनिल मीणा है, ऐसे तमाम हमारे संवाददाता भी हैं जो हम लोग खुद भी अवेयर करते हैं लोगों को कि भाई आप कम स्पीड में जाएं, कम से कम घर में आपके लोग होंगे जो रोड पे चल रहे हैं वो किसी जिम्मेदार व्यक्ति ही होंगे। खैर अब देखना होगा इन सब हादसों से कब ये प्रशासन सीख लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो हादसों का बुधवार 3 जगह 4 तस्वीरें और फिर 1 दर्जन से ज़्यादा मौतें, लेकिन सवाल वही है, ये हादसे कब रुकेंगे, कब कम होंगे और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कब इन सब हादसों को से सीख लेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।